मोहाटा पैलेस। कराची एक ऐसा शहर जो दिन में शोर से भरा रहता है, मगर रात के आखिरी पहर इसकी चंद इमारतें ऐसे खामोश हो जाती हैं कि लगता है वक्त खुद रुक गया हो। उनमें से एक है मोहाटा पैलेस। 1927 में तामीर होने वाला ये खूबसूरत महल आज एक तारीखी इमारत के तौर पर जाना जाता है। दिन के वक्त यहाँ आने वाले सियाह इसकी खूबसूरती देखते हैं। इसकी पथरीली दीवारें, कुशादा राहदारियाँ और पुराने तर्ज तामीर को सहराते हैं। मगर कराची के कुछ पुराने लोग एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं महल की असल ज़िंदगी सूरज गुरूब होने के बाद शुरू होती है। उनके मुताबिक रात के ठीक 12 बजे महल की एक बंद राहदारी में कदमों की आवाज़ गूंजती है, ऐसे कदम जो कभी रुकते नहीं। मुहाफिजों ने कई बार उस आवाज़ का पीछा किया, लेकिन हर बार राहदारी खाली मिली। फिर भी कदमों की आवाज़ चलती रहती थी। एक रात एक बूढ़े चौकीदार ने कसम खाकर कहा, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन मैंने साफ महसूस किया कि कोई मेरे पास से गुजरा है। और उसके गुजरने के बाद पूरा महल अचानक ठंडा हो गया। लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अगली सुबह महल की ऊपरी मंजिल की एक दीवार पर गर्द में सिर्फ एक जुमला लिखा मिला, मैं अभी गया नहीं। वो लफ्ज़ किसने लिखे ये आज तक कोई नहीं जान सका। अगली सुबह महल की दीवार पर लिखे हुए अल्फाज सबने देखे, मैं अभी गया नहीं। सफाई करने वालों ने फौरन वो अल्फाज मिटा दिए। कुछ ही लम्हों में दीवार पहले जैसी साफ हो गई। सबने समझा किसी शरारती शख्स की हरकत होगी। लेकिन उसी शाम जब सूरज समंदर में डूबने लगा, महल की ऊपरी मंजिल पर मौजूद तमाम खिड़कियां एक साथ बंद होने लगीं। हालांकि वहाँ हवा का नामो निशान भी नहीं था। मुआफिज दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे, मगर पूरी मंजिल खाली थी। सिर्फ लंबी राहदारी और उसके आखिर में एक दरवाज़ा। वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था। पुराने मुलाजमीन उसे खामोश कमरा कहते थे इस कमरे को बरसों पहले बंद कर दिया गया था। वजह आज तक किसी को मालूम नहीं। एक बूढ़े माली ने सिर्फ इतना कहा था, इस दरवाजे को बंद रहने दो, क्योंकि कुछ दरवाजे इंसान बंद नहीं करते, वक्त बंद करता है। उस रात ठीक 12:27 पर पूरे महल की बिजली चंद लम्हों के लिए बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ भी दिखाई नहीं देते थे, और उसी अंधेरे में राहदारी से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ आने लगी। कदमों की रफ्तार ना तेज़ थी ना सुस्त, बल्कि ऐसी जैसे कोई बरसों बाद अपने घर में वापस आया हो। फिर अचानक वो कदम खामोश हो गए, और खामोशी के बाद सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, इतना धीमा कि शायद वो आवाज़ नहीं किसी की सरगोशी थी, दरवाज़ा खोलो, मैं अभी अंदर हूँ। अगली सुबह जब महल दोबारा खोला गया तो खामोश कमरे के दरवाजे पे गिर्द की मोटी तह में इंसानी हाथ का एक ताज़ा निशान मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात भर अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की हो। सुबह होते ही खामोश कमरे के दरवाजे पर बने हाथ के निशान की खबर पूरे महल में फैल गई। सबने एक ही सवाल पूछा, अगर कमरा बरसों से बंद है तो अंदर कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पुराने मुलाजमीन में से एक बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, इस दरवाजे के बारे में सवाल मत पूछो, ये दरवाज़ा जवाब नहीं देता, सिर्फ इंतज़ार करता है। ये बात सुनकर सब खामोश हो गए। उसी दोपहर महल के पुराने रिकॉर्ड की अलमारी साफ़ की जा रही थी। गिर्द में दबी एक रजिस्टर नुमा किताब मिली, जिसके पहले सफ़े पर सिर्फ इतना लिखा था, 1932। बाकी तमाम सफ़ात खाली थे, सिवाय आखिरी सफ़े के, जहाँ सिर्फ एक जुमला दर्ज था, अगर रात के बाद कदमों की आवाज़ रुक जाए तो समझ लेना वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। किसी ने इस तहरीर को संजीदगी से नहीं लिया। रजिस्टर दोबारा अलमारी में रख दिया गया, मगर उसी रात पहली बार कदमों की आवाज़ नहीं आई। पूरा महल गैर मामूली खामोश था, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपने दिल की धड़कनें भी सुन सकता था, और यही खामोशी सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। फिर अचानक महल की ऊपरी मंजिल से एक पुरानी घड़ी ने बजना शुरू किया। 1, 2, 3, वो 12 मरतबा नहीं रुकी, 13, 14, 15 घड़ी मुसलसल बजती रही। जब आवाज़ बंद हुई तो पूरे महल में एक ठंडी हवा फैल गई। उसी लम्हे नीचे सहन में खड़े एक शख्स ने ऊपर देखा। ऊपर राहदारी के जाली के पीछे कोई खड़ा था, लंबा स्याह लिबास और चेहरा मुकम्मल अंधेरे में। वो खामोशी से नीचे देख रहा था। चंद लम्हे बाद
उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और बंद कमरे की तरफ इशारा किया और फिर वो साया धुन की तरह गायब हो गया। अगली सुबह जब खामोश कमरा देखा गया तो उसका जंग आलूदा ताला ज़मीन पर पड़ा था। दरवाज़ा अब भी बंद था मगर ताला अंदर से टूटा हुआ था। अगली सुबह जब महल के अमले ने दोबारा उस दरवाजे को देखा तो सबकी नज़रें एक ही चीज़ पर जम गईं। ताला वाकई टूट चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी उस पर जंग कई साल पुराना था और टूटने का निशान बिल्कुल ताज़ा, जैसे वक्त ने एक ही रात में बरसों का फासला तय कर लिया हो। काफ़ी देर की हिचकिचाहट के बाद दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खोला गया। चिर। दरवाज़ा खुलते ही गिर्द का बादल पूरी राहदारी में फैल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, ना कोई फर्नीचर, ना कोई तस्वीर, ना कोई कीमती चीज़, सिर्फ एक लकड़ी की मेज़ और उस पर रखी हुई एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले सफ़े पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 1927, यानी वही साल जब मोहाटा पैलेस पहली बार आबाद हुआ था। अगले सफ़े पर स्याही तकरीबन मिट चुकी थी मगर चंद अल्फाज अभी भी पढ़े जा सकते थे। ये महल बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर रात ऊपर राहदारी में किसी के चलने की आवाज़ आती है। हमने कई बार देखा वहाँ कोई नहीं होता, फिर कई सफ़ात खाली थे और आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला दर्ज था, अगर कभी ये कमरा दोबारा खोला जाए तो पहले पीछे देख लेना। कमरे में मौजूद सब लोग बेइख्तियार पलटे मगर वहाँ कोई नहीं था। सब ने एक दूसरे को देखा और एक हल्की सी हंसी हंस दी, शायद किसी ने मजाक किया था। लेकिन जब वो डायरी लेकर कमरे से बाहर निकले तो राहदारी की दीवार पर गिर्द में ताज़ा कदमों के निशान बनने लगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर वहाँ चलने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कदमों के निशान आहिस्ता आहिस्ता बनते गए और सीधा उस कमरे तक आकर रुक गए, जैसे कोई चीज़ इतने बरसों बाद अपने कमरे में वापस आ गई हो। उसी लम्हे डायरी खुद ब खुद खुल गई। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी उसके सफ़ा तेज़ी से पलटने लगे और आखिरी सफ़े पर जहाँ भी कुछ लम्हे पहले सिर्फ एक जुमला था, अब एक नई तहरीर उभर रही थी। स्याही जैसे खुद ब खुद कागज़ पर फैल रही थी। तुमने दरवाज़ा खोल दिया, अब मेरी बारी ख़त्म हुई। कमरे में मौजूद सब लोग साकित रह गए, क्योंकि उसी वक्त राहदारी के दूसरे सिरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कई बरसों से खामोश रहने वाली कोई चीज़ आखिरकार जाग उठी हो। उस हंसी के बाद पूरे महल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे हर दीवार किसी बात को छुपा रही हो। अमले ने फौरन डायरी को बंद किया और उसे महल के रिकॉर्ड रूम में रखने का फैसला किया, मगर जब वहाँ पहुँचे तो रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, हालांकि उसकी चाबी सिर्फ एक शख्स के पास होती थी। अंदर दाखिल हुए तो तमाम पुरानी फाइल्स फर्श पर बिखरी हुई थी। कागज़ ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने चंद लम्हे पहले ही उन्हें उलट पलट किया हो। उन्हीं कागजात में एक पुराना लिफाफा मिला, उस पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, ज़ाती रिकॉर्ड। लिफाफा खोला गया तो उसके अंदर 1931 का एक ख़त था। ख़त में लिखा था, महल के शुमाली हिस्से को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। मुलाजमीन मुसलसल एक ही शिकायत कर रहे हैं, रात के वक्त राहदारी में किसी औरत के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जब आवाज़ का पीछा किया जाता है तो राहदारी खाली मिलती है, लेकिन फर्श पर ताज़ा गीले कदमों के निशान मौजूद होते हैं। ख़त यहीं ख़त्म नहीं होता, नीचे एक और सतर थी, ये बात महल के मालिक तक पहुंचने ना दी जाए वरना महल कभी आबाद नहीं रहेगा। ये पढ़कर सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या वाकई ये सब कुछ आज की बात नहीं है, बल्कि तकरीबन 100 साल पहले भी यही हो रहा था। उसी लम्हे रिकॉर्ड रूम की खिड़की जोर से बंद हुई। पूरा कमरा लर्ज उठा और अलमारी में रखी हुई वो पुरानी डायरी खुद ब खुद नीचे गिर गई और उसके आखिरी सफ़े पर एक नई सतर उभर रही थी, तुमने माजी पढ़ लिया। चंद लम्हे बाद दूसरी सतर भी लिखी गई, अब माजी तुम्हें पड़ेगा। ये अल्फाज मुकम्मल होते ही महल की तमाम पुरानी घड़ियां जो बरसों से बंद थी एक ही वक्त में चलने लगी और पहली बार हर घड़ी एक ही वक्त दिखा रही थी, रात 12:27। पुराने मुलाजमीन के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि यही वो वक्त था जिसके बारे में बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, अगर कभी मोहाटा पैलेस की सब घड़ियां एक साथ चल पड़े तो समझ लो कोई सिर्फ जागा नहीं है बल्कि वापस आ गया है। अगली सुबह पुराने रिकॉर्ड की मज़ीद तलाशी शुरू की गई।
घंटों बाद एक लकड़ी की अलमारी के निचले खाने से कपड़े में लिपटी हुई एक बारीक सी फाइल मिली। उस पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, खुफिया। फाइल खोली गई। पहला सफ़ा खाली था। दूसरे सफ़े पर एक मुख्तसर नोट दर्ज था। ये रिपोर्ट आवाम के लिए नहीं, नीचे सन लिखा हुआ था 1932। और इस रिपोर्ट में दर्ज था कि महल के शुमाली हिस्से में तैनात 3 मुलाजमीन ने अलग अलग दिनों में एक ही बयान दिया। हर एक ने कहा कि आधी रात के बाद ऊपर वाली राहदारी में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता दिखाई देता है। वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता, कभी बात नहीं करता, सिर्फ चलता रहता है। जब उसका पीछा किया जाता है तो वो राहदारी के आखिरी कमरे के सामने पहुंचकर हवा में तहलील हो जाता है। रिपोर्ट के आखिर में एक सतर लिखी थी, चूँकि तीनों बयानात एक जैसे हैं इसीलिए शुमाली हिस्सा गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद किया जाता है। कमरे में खामोशी छा गई। ये पहली बार था कि महल के बंद होने की वजह किसी सरकारी तहरीर में दर्ज थी, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। फाइल के अंदर एक तय किया हुआ नक्शा भी मौजूद था। उस नक्शे में महल का एक ऐसा हिस्सा बनाया गया था जो आज के मोहाटा पैलेस में कहीं मौजूद ही नहीं था। नक्शे के नीचे सुर्ख स्याही से लिखा था, अगर ये रास्ता दोबारा खुल गया तो वापसी मुमकिन नहीं। सब ने फ़ौरन मौजूदा नक्शे से उसका मुआवजना किया। हैरत अंगेज़ बात यह थी, वो खुफिया रास्ता उस दीवार के पीछे दिखाया गया था जहाँ से पहली बार कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। जैसे ही सबकी नज़रें उस दीवार पर पड़ी, दीवार के अंदर से 3 मरतबा दस्तक सुनाई दी। कमरे में मौजूद किसी शख्स ने हरकत नहीं की। फिर एक लम्हे बाद वही दस्तक दोबारा हुई, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ भी आई, दरवाज़ा मैंने नहीं बंद किया था। और उस जुमले के बाद दीवार के दरमियान एक बारीक सी दरार उभर आई, जिसके अंदर से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा बाहर आने लगी। दीवार पे पड़ी दरार हर गुजरते लम्हे के साथ चौड़ी होती जा रही थी। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ महल की पुराने घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरार के पीछे से एक पत्थर खुद ब खुद बाहर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और चंद ही लम्हों में एक दीवार का हिस्सा टूट गया। उसके पीछे एक तंग सी राहदारी थी, ऐसी राहदारी जिसका जिक्र मौजूदा नक्शों में कहीं नहीं था। सबसे हैरानकुन बात यह थी, उस राहदारी की तमाम दीवारों पर 1932 की तारीखें, निशान और चंद नाम लिखे थे, जैसे किसी ने आखिरी लम्हों में अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ने की कोशिश की हो। सबसे आखिर में एक जुमला लिखा था, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया मगर उसे ख़त्म नहीं किया। ये पढ़ते ही सबको एहसास हुआ 1932 में शुमाली हिस्सा किस हादसे की वजह से बंद नहीं किया गया था, बल्कि किसी चीज़ को अंदर रोकने के लिए बंद किया गया था। राहदारी के इख्तिताम पर एक छोटा सा पत्थर का कमरा था। उसके दरमियान एक खाली कुर्सी रखी थी। कुर्सी के सामने गर्द से भरा हुआ आईना। जब उनमें से एक शख्स ने आईने पर हाथ फेरा तो उसमें अपना अक्स नज़र नहीं आया, बल्कि उस कमरे में खड़े चंद लोग दिखाई दिए जो पुराने लिबास पहने हुए थे। वो खामोशी से आईने के दूसरी तरफ खड़े थे और मुसलसल दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे थे। अचानक आईने पे एक दरार पड़ी, फिर दूसरी, फिर पूरा आईना हज़ारों टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन शीशे का एक टुकड़ा भी ज़मीन पर नहीं गिरा। वो सब हवा में मुहल्लिक रहे और हर टुकड़े में एक अलग चेहरा नज़र आने लगा। कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ ऐसे जिन्हें किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर तमाम चेहरों ने एक साथ अपने होंठ हिलाए, दरवाज़ा दोबारा बंद कर दो। उसी लम्हे राहदारी में ज़ोरदार धमाका हुआ, छत के पत्थर गिरने लगे। सब लोग भागते हुए बाहर निकल आए। उनके निकलते ही दीवार दोबारा अपनी जगह बंद हो गई, ऐसे जैसे वहाँ कभी कोई रास्ता था ही नहीं। अगले कई हफ्तों तक पूरे महल की तलाशी ली गई। हर दीवार को बजाकर देखा गया, हर नक्शे का मुआवजना किया गया, लेकिन खुफिया राहदारी दोबारा कभी नहीं मिली। सिर्फ एक चीज़ आज भी बाकी है। अगर आप मोहाटा पैलेस की ऊपरी मंजिल के शुमाली दीवार के सामने चंद लम्हे खामोश खड़े रहें तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दीवार के दूसरी तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा हो। और फिर एक सरगोशी इतनी धीमी कि शायद वो सिर्फ वही शख्स सुन सकता है जो बहुत देर तक वहाँ रुका हो। हम अभी भी अंदर हैं और शायद इसी वजह से मोहाटा पैलेस की कुछ दीवारें आज भी खामोश नहीं होती।